नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में मंगल और केतु के सिंह राशि में महासंयोग की। ये सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा का विस्फोट है। मंगल की इच्छा शक्ति और केतु का वैराग्य जब मिलते हैं तो भीतर गहरी हलचल मचती है। यह संयोग 7 जून 2025 को घटित होगा। सवाल है, क्या यह आपके भीतर की सोई शक्तियों को जगाएगा या जीवन में उथल पुथल लाएगा? यह सिर्फ आपकी राशि नहीं, आपके दृष्टिकोण का भी सवाल है। यह योग वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर बड़े बदलावों का संकेत है। यह समय है खुद को पहचानने, बंधनों को तोड़ने और अपनी असली ताकत को जगाने का। आज हम जानेंगे कि इस महासंयोग की ऊर्जा को अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं। डरे नहीं, समझें, जानें और आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। जब मंगल और केतु सिंह राशि में मिलते हैं तो दुनिया में सत्ता, नेतृत्व और राजनीति में हलचल मचती है। अहंकार के टकराव से वैश्विक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन और अप्रत्याशित गठबंधन संभव है। टेक्नोलॉजी और डिफेंस में क्रांति आ सकती है। नए हथियार, साइबर वॉरफेयर और एआई का सैन्य उपयोग चरम पर होगा। यह समय तकनीकी शक्ति के सही या गलत इस्तेमाल की परीक्षा है। आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी, लोग आंतरिक शांति, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। मंगल और केतु की ऊर्जा प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ा सकती है। ज्वालामुखी, जंगलों में आग और भूकंप जैसी घटनाएं। यह समय हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सिखाएगा। असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह सामूहिक चेतना के विकास का समय है। दुनिया बदल रही है, क्या आप तैयार हैं? अब जानते हैं 12 राशियों पर इस महासंयोग का असर। मेष पंचम भाव में ऊर्जा तो बहुत, लेकिन भ्रम भी। जल्दबाजी से बचें। वृषभ चतुर्थ भाव, घर परिवार में तनाव, मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन तीसरा भाव, साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके काम पूरे होंगे। कर्क दूसरा भाव, वाणी और धन में सावधानी, रिश्तों में विवाद से बचें। सिंह लग्न में गुस्सा, अहंकार और स्वास्थ्य पर नियंत्रण जरूरी। कन्या 12वां भाव, आध्यात्मिक उन्नति, खर्च और सेहत पर ध्यान। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन लाभ, करियर, भाग्य, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और शत्रुओं से जुड़े खास बदलाव। सावधानी और धैर्य रखें। नकारात्मक प्रभावों से बचने और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाएं। मंगल और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। एयूएम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः और एयूएम स्रां श्रीं स्रौं स केतवे नमः। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें। शनिवार को तिल या कंबल दान करें। रोज ध्यान और प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी विशेष लाभकारी हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह भय, चिंता और नकारात्मकता से रक्षा करता है। ये उपाय आपको संतुलित और मजबूत बनाएंगे। किन्हें सतर्क रहना चाहिए? जिनकी कुंडली में मंगल या केतु दोष है, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि, गुस्सा और अहंकार पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक, करियर में विवाद और तनाव से बचें। कर्क, वाणी और धन के मामलों में सतर्क रहें। मकर, स्वास्थ्य और आकस्मिक घटनाओं से सावधान रहें। संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़े फैसलों में सोच समझकर कदम उठाएं। अब जानते हैं किन राशियों को इस महासंयोग से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। मिथुन, साहस, आत्मविश्वास और सफलता में जबरदस्त वृद्धि। तुला, आर्थिक स्थिति में सुधार, नए आय स्रोत और सामाजिक विस्तार। कन्या, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति। धनु, भाग्य का साथ, रुके काम पूरे, शिक्षा और यात्राओं में सफलता। इन राशियों के लिए यह समय अवसरों से भरा है, इसे पूरी तरह भुनाएं। मेहनत और सकारात्मक सोच से सपनों को सच करें। मंगल केतु का महासंयोग, चुनौतियां भी, अवसर भी। ग्रह आपको प्रभावित कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं। यह समय है अपनी सीमाएं तोड़ने, डर का सामना करने और अपनी असली शक्ति पहचानने का। ज्योतिष मार्गदर्शक है, लेकिन रास्ता आपको ही तय करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी राशि कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शांत रहें, सकारात्मक रहें। एयूएम शांति।